उसे बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे रियासत बिहार की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। वजीर आला नीतीश कुमार ने भागलपुर जिले को 1328 करोड़ का दिया तोहफा। 146 स्कीमों का किया इफ्तिताह। कई इमारतों का रखा सर बुनियाद। बिहार में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के इम्तिहानात का आज से हुआ आगाज। 12 लाख से ज्यादा तलबा ने लिया हिस्सा। 1 मिनट भी ताखीर से पहुंचने वालों को दाखिले की नहीं इजाजत। दानापुर डिवीजन के कयाम के 100 साल मुकम्मल। जगजीवन स्टेडियम में सदी तकरीब का इनेकाद। बच्चों ने पेश किया शानदार मुजाहिरा। मधेपुरा में इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस मुनक़िद। दारा शरिया तहरीक बेदारी की जानिब से मुनक़िद की गई कॉन्फ्रेंस। मुसलमानों में फैली समाजी बुराइयों को दूर करने पर दिया जोर। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने आज भागलपुर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। प्रगति यात्रा के दौरान वज़ीर आला ने जिले को 1328 करोड़ रुपयों की सौगात दी। वहीं वज़ीर आला ने 146 स्कीमों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा, जिनमें शहरी तरक्की, हाउसिंग डिपार्टमेंट, स्मार्ट सिटी, रोड कंस्ट्रक्शन, शेड्यूल कास्ट और ट्राइब वेलफेयर डिपार्टमेंट की कई स्कीमों को हरी झंडी दिखाई गई। इसके अलावा ज़राअत पर मबनी टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक एक म्यूजियम का भी इफ्तिताह किया गया। वज़ीर आला के दौरा के पेश नज़र इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। इस दौरान वज़ीर आला नीतीश कुमार ने अवाम से मुलाकात करते हुए फलाही स्कीमों से मुतल्लिक जानकारी हासिल की। ये हमारी सब वैरायटी है। खरीफ सीजन में ज़्यादा दिक्कत थी मक्का की, तो मक्का की वैरायटी सर हमारे अगले साल निकल जाएगी। अच्छा बता रहे हैं। ये सर अभी तक हम लोगों ने 44 वैरायटीज निकाला है सर। ठीक है, सब चीज़ के अरे सबके खाने के लिए तो बढ़िया चीज़ बनाई है। इसमें सर कोई सीड नहीं है। बिहार के सर अर्बन और पेरी अर्बन एरिया में पशुपालकों के लिए सर हरे चारे की कोई व्यवस्था नहीं। अब बिना मिट्टी के 1 किलो मक्का से 10 दिन में 8 से 9 किलो बाहर के समय में सर उसका यूज कर सकते हैं सर। हाल ही में हम लोगों ने 3 नए उत्पादों को निकाला है जो फर्टिलाइजर में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें पेटेंट अप्रूव किया। 2022 तक हमारे विश्वविद्यालय में भी एक भी पेटेंट नहीं था। आज हमारे पास 16 पेटेंट हो गए और 4 कॉपीराइट हो गए, 14 कॉपीराइट हो गए। इससे हम देश में जितने किसी विद्यालय। बिहार के नायब वज़ीर आला विजय कुमार सिन्हा ने मरकजी बजट को तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तरफ एक उम्मीद भरा कदम करार दिया। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण का शुक्रिया अदा किया। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि एनडीए हुकूमत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मजबूत और तरक्की याफ्ता मुल्क सिर्फ गरीबों किसानों का एहतराम और उन्हें बाख्तियार बनाकर ही हासिल किया जा सकता है। नौजवानों और ख़वातीन की ताकत से पायदार तरक्की मुमकिन है। इसके अलावा इस बजट ने एक बार फिर दिखाया कि हमारी एनडीए हुकूमत के तरक्की के रोडमैप में बिहार का मरकजी किरदार है। आत्मनिर्भर विकसित भारत बनाने का एक मजबूत नींव देश के वित्त मंत्री जी सीतारमण जी के द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच को जमीन पर उतारने का बजट है। यह बजट गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, अन्नदाता के लिए, नारी शक्ति के उत्थान का बजट है। मध्यम वर्ग के आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का बजट है। यह बजट ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में युवाओं को आगे बढ़ने का बजट है। देश के 100 जिलों के किसानों को, उसमें मखाना उगाने वाले किसानों के लिए विशेष राहत का बजट है। आज बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा, एक नया वातावरण रोजगार का खिलेगा। बिहार के किसानों के लिए स्पेशल पैकेज, आईआईटी पटना की क्षमता के विस्तार का, युवाओं के प्रतिभा का सम्मान का, मिथिलांचल रीजन के लिए सिंचाई योजना का जो स्कीम आया है वह स्वागत योग्य है। बिहार में फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जो कि हमारे कृषि पर आधारित राज्य में इंडस्ट्रियल वातावरण बनाने का एक नया माहौल खड़ा करेगा। वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट की वित्तीय मदद का यह बजट अति सराहनीय है। बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने, पटना बिहटा एयरपोर्ट का विस्तारीकरण, आज हाईवे के क्षेत्र में आज बजट में इनकम टैक्स पर 12 लाख का
जो कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगना, ये बजट हर दृष्टिकोण से सराहनीय है, स्वागत योग्य है। आत्मनिर्भर बिहार, आत्मनिर्भर भारत बनाने का है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री सीतारमण जी को हृदय से बधाई। बिहार के लिए आपने जो एक बेहतर विकसित आत्मनिर्भर बिहार बनाने का जो आपका संकल्प है, निश्चित तौर पर बिहार आगे बढ़ेगा। इसके लिए हृदय से पुनः आपको बहुत बहुत। रियासती वज़ीर सेहत मंगल पांडे ने मरकज के बजट और बिहार को दी गई सौगात पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने बिहार से मुतल्लिक कई ऐलानात किए। पूरे मुल्क के किसानों को एक बड़ा तोहफा भी दिया गया। इसके तहत अब किसान क्रेडिट कार्ड की हद 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का ऐलान किया गया। बिहार के हवाले से मखाना, IT हॉस्टल, दालों के किसानों के लिए खुसूसी ऐलानात भी किए गए। इसके साथ ही बिहार के लिए एक नए हवाई अड्डे का भी ऐलान किया गया। ये बड़ी खुशी की बात है। बजट में इस बार दिया गया। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को और भारत के कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को बिहार के लाखों किसानों की ओर से जो मखाना की खेती करते हैं, हृदय से बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से देश में टी बोर्ड का गठन है, रबड़ बोर्ड का गठन है, उसी प्रकार से बिहार के मखाना किसानों की यह मांग थी कि मखाना बोर्ड का गठन किया जाए। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर हम सब लोगों ने भारत सरकार से इसका आग्रह किया था। अभी हाल में शिवराज सिंह चौहान जी जब पटना आए थे, उस समय भी हम लोगों ने आग्रह किया था और आज वो सपना साकार हो गया बिहार के मखाना उत्पादक किसानों का कि अब देश में बिहार के किसान जो मखाना पैदा करते हैं, उनके लिए मखाना बोर्ड के गठन का आज निर्णय लिया भारत की सरकार ने और उसकी घोषणा आज की बजट में आदरणीय। तो वहीं अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने मरकज की जानिब से पेश करदा बजट को बकवास करार दिया। उन्होंने कहा कि बजट में बिहार को कुछ नहीं मिला है, ना खुसूसी पैकेज दिया गया और ना ही खुसूसी रियासत का दर्जा दिया गया, सिर्फ बयानबाजियां हुई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बजट देहात और दही आवाम के साथ धोखा है। रेलवे किराया मजीद महंगा हो रहा है, इस पर कोई रिलीफ नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अब बिहार में इंतखाबात होने वाले हैं, इसको लेकर मीठी मीठी बातें होंगी। इंतखाबात के बाद तमाम वादे ठंडे बस्ते में डाल दिए जाएंगे। एनडीए का यही काम है। बिहार को हमेशा से मोदी सरकार ने ठगने का काम किया है, डबल इंजन की सरकार ने ठगने का काम किया है। विशेष पैकेज की बात तो कहीं नहीं, विशेष राज्य का दर्जा पता नहीं अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन्होंने तो पहले ही मना कर दिया। लेकिन चुनाव में तो बहुत ऊंची ऊंची बातें की जाती है, बड़ी बड़ी बातें की जाती है, जुमलेबाजी होती है। जो आज का बजट है, बिहार के साथ कहीं ना कहीं से खिलवाड़ किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। और जो पिछले बजट में जो बात आई थी, उसी को दोहराने की बात इन लोगों ने किया है। ये बजट मेरा मानना है गांव, ग्रामीण और गरीब विरोधी। उसका बजट एलोकेशन कितना होगा, कहीं कोई जिक्र नहीं, केवल जुमला और हवाबाजी। बीटा का हम लोग जब कैबिनेट थे तभी हम लोगों ने 15 में जब सरकार में आए थे, तभी बीटा के लिए हम लोगों ने अतिरिक्त ज़मीन लैंड ऑक्यूपाइड किया। तो वहीं मरकजी हुकूमत की जानिब से पेश करदा बजट पर अवाम का मिला जुला रद्दअमल देखा जा रहा है। बीजेपी लीडरों ने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की जानिब से पेश करदा बजट पर खुशी का इजहार किया और कहा कि बिहार को बजट में बहुत सारी सौगात दी गई है। इस पूरे मामले को लेकर ज़्यादा और मज़ीद मालूमात के लिए मैं रुख कर लूँगा मेरे साथी खुर्शीद आलम इस वक्त फ़ोन राब्ते पर मेरे साथ मौजूद है। खुर्शीद, आपके ज़रिए से यही बताना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को, साफ तौर पर सियासत तो हो रही है कि बिहार का नाम तो बजट पेश करने के दौरान बहुत मर्तबा लिया गया, लेकिन क्या वाकई बिहार के जो गाँव इलाकों में बसने वाले जो आम लोग हैं उनको इस बजट से कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है? रहीम, देखिए, असल में ये बजट बिहार के लिए कहा जा रहा है। बिहार में मिथिलांचल, ये इलेक्शन का साल है और मिथिलांचल को पूरी तरह से इस बार बजट दे करके
मिथिलांचल को साधने की कोशिश की गई है। मखाना पोर्ट की जो तश्कील है, मखाना मिथिलांचल में होता है। उसके बाद फिर आईटी सेक्टर को, आईआईटी पटना की तोसी के लिए कुछ किया गया है। और दूसरे तौर पे ये है कि जो मिथिलांचल में ही कोसी है, कोसी नहर जिससे बिहार में बड़े पैमाने पर तबाही आती है, उसको डेवलप करने और वहां से पानी को कंट्रोल करने के लिए एक बजट दिया गया है। अभी कुछ देर पहले बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बिहार को तकरीबन 1,29,000 करोड़ रुपया जो है बजट में, ये टैक्स में ये प्रोविजन किया गया है कि 1,29,000 करोड़ रुपया सेंट्रल टैक्स से बिहार को मिलेगा। ये है। दूसरे ये है कि स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड या किसान क्रेडिट कार्ड था जिसको 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। बिहार के, अभी आपने कहा कि बिहार के गांव और आम लोगों के लिए कुछ नजर नहीं आता और कुछ मिला नहीं है। विपक्ष यानी कि हिज़्ब मुखालिफ की पार्टियां इस पे जो इल्जाम लगा रही हैं वो अपनी जगह पे कितनी दुरुस्त है, ये बजट पूरी तरह से देखने के बाद पता चलेगा। बिहार में एमएसएमई के तहत 5 लाख का इस बार बिजली के लिए 4 से 5 हजार करोड़ का प्रोविजन किया गया है। दूसरे यह है कि 20,000 करोड़ रामायण सेतु और लवकुश के लिए एक जो है ये एक तरह से मजहबी बजट के तौर पर 20,000 करोड़ रुपया दिया गया है। और कोई खास बात जैसे आवाम और पब्लिक के लिए नजर नहीं आती है बिहार में। रहीम जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए खुर्शीद। और ये ज़मीनी हकीकत हमें बताने के लिए नाजरीन को बताते चले, मिला जुला रद्द-ए-अमल देखा जा रहा है। बीजेपी लीडर ने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की जानिब से पेश करदा बजट पर खुशी का इजहार किया, तो वहीं तनकीद भी इस बजट को झेलनी पड़ रही है। बजट पर अवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल देखा जा रहा है। बीजेपी लीडरों ने फाइनेंस मिनिस्टर की जमकर तारीफ की और बजट पर खुशी का इजहार किया, तो वहीं अपोजिशन भी इस पर निशाना साध रही है। क्या कुछ रिएक्शन से रद्द-ए-अमल सुनाते हैं आपको। वैसा कुछ सभी स्टेट के लिए है, बट मिला जुला मतलब बचत रहा है और बिहार के लिए भी ठीक ठाक ही मिला है। तो कुछ खास नहीं, बस मतलब कि जो नॉर्मल हर साल मिलता था वही मिल रहा है। वैसा तो कुछ खास जो एक होता है बिहार को विशेष पैकेज या बिहार को जो मतलब कि विशेष राज्य का दर्जा, ऐसा तो कुछ मिला नहीं। पूरे देश के लिए और खास करके बिहार को जो सौगात के लिए है, पूरे बिहार वासियों के लिए, और पूरा देश खुश है। बजट आया है केंद्र की सरकार का, यह बजट बहुत ही बिहार के लोगों के लिए लाभकारी है और हम लोग आम जनता बिहार का इसका तहे दिल से स्वागत। तो वहीं बिहार में आज से बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के इम्तहानात का आगाज हो गया है। 1 मिनट भी ताखिर से पहुंचने वाले तलबा को दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही है। शेखपुरा में वाक़ एक सेंटर में 2 मिनट की ताखिर से पहुंचने वाली तालिबात को दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। बरहम तालिबात ने सड़क पर बैठकर धरना दिया। एसडीएम और एसडी राहुल कुमार सिन्हा मौके पर पहुंचे और तालिबात को समझाया। बरहम तालिबात ने कहा कि वो बहुत दूर से आए हैं, मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक जाम रहने की वजह से वक्त पर नहीं पहुंच सके। वाज़ेह है कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट में इस बार 12 लाख से ज़्यादा तलबा इम्तिहान में शरीक हैं। दानापुर डिवीज़न के क़याम के 100 साल मुकम्मल होने पर रेलवे के सारिफीन को डिवीज़न के तारीखी विरसे और तरक्की का सफ़र को रोशनास कराने के लिए जगजीवन स्टेडियम में 7 साला तकरीब का इनेकाद किया गया। जनरल मैनेजर छत्रसाल सिंह ने चिराग जलाकर तकरीब का आगाज़ किया। इस मौके पर एडिशनल जनरल मैनेजर अमरेंद्र कुमार, दानापुर डिवीज़न के डिवीज़नल रेलवे मैनेजर जयंत कुमार चौधरी और एडिशनल डिवीज़नल रेलवे मैनेजर आधाराज के साथ बड़ी तादाद में अफसरान और दीगर ने भी इस मौके पर शिरकत की। इदारा शरिया तहरीक बेदारी की जानिब से आज मधेपुरा में इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। इस दौरान समाज में फैली बुराइयों पर तबादला ख्याल किया गया। उलमा इकराम ने समाजी बुराइयों और ख़ासतौर से मुसलमानों में फैली हुई बुराइयों पर अपने ख्यालात का इजहार किया। उलमा इकराम ने मुसलमानों से अपील की कि वो नमाज की पाबंदी करें और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखें।
साबिक रुकन राज्यसभा गुलाम रसूल बलियावी ने आज मधेपुरा का दौरा किया। इस दौरान मुंसिफ टीवी से बातचीत करते उन्होंने मुल्क में आज की मौजूदा सूरत हाल और मुसलमानों की हालत पर बातचीत की। हम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी और इस वक्त हम मधेपुरा में हैं और मधेपुरा में आज BN मंडल स्टेडियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किए हैं। बिहार के कई उलमा इकराम वहां शिरकत किए थे और इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए गुलाम रसूल बलियावी साहब हैं, इनसे बातचीत करेंगे। अदारे शरिया तहरीक बेदारी 14 दिसंबर 2022 से चल रही। बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, आपने देखा होगा पूरे सूबे बंगाल से नुमाइंदगी हजरत अल्लामा मौलाना सैफुल्लाह अलवी साहब ने की। तहरीक बेदारी के जो एजेंडे हैं वो देश में, मुल्क में, समाज में जो मौजूदा हालात हैं उसका एक आईना है। जैसे नामूस रिसालत, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत जाने ईमान है और दुनिया में वो मुसलमान हो ही नहीं सकता जिसके दिल में उनकी इज्जत ना हो, उनकी आल का एहतराम ना हो। इस वक्त हमारे मुल्क में कुछ क्रिएट किए हुए, कुछ पाले हुए, संरक्षण प्राप्त सत्ता और शासन के लोग हैं जो तौहीन करते, अपमान करते। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के खिलाफ एहतजाज और हंगामा केस में 3 तलबा लीडरों को हिरासत में लिया गया था। आपको बताते चले, अमान और खुशबू पाठक को गिरफ्तार कर लिया गया था। आज उन्हें पटना कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने इन तीनों के खिलाफ पुलिस से हाथापाई, सरकारी काम में रुकावट खड़ी करने और सड़क ब्लॉक करने समेत कई संगीन दफात में अदालत ने इन तीनों को जेल भेज दिया है। अदालत के फैसले के बाद तीनों को जेल में डाल दिया गया। वाज़ेह रहे कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से मुनअक़िदा इम्तिहान में धांधलियों के बाद तलबा ने इम्तिहान को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत के फैसले पर तीनों तलबा ने नाराजगी जाहिर की। अवार्ड मिला है। हाँ। संत की लड़ाई के लिए अवार्ड मिला हुआ। क्या अवार्ड में क्या बोला गया? अवार्ड में क्या अवार्ड मिला? जेल मिला कि जेल मिला सर? अभी तो जेल मिला है। जेल मिल गया। सुशासन की सरकार में जेडीयू तर्जुमान नीरज कुमार ने अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव पर तंज किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला नीतीश कुमार की हुकूमत किसानों को बहुत कम कीमत पर बिजली दे रही है और किसानों को बिजली की फराहमी में कोई कोताही नहीं की जा रही। इस दौरान नीरज कुमार ने लालू प्रसाद यादव पर भी निशाना साधा। माननीय तेजस्वी यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में खेतों में लगा हुआ बिजली का खंभा नजर आया कि नहीं? 55 पैसे प्रति यूनिट किसान को हम बिजली दे रहे हैं। जयराम सिंह कुशवाहा जी का आपने गोभी खरीदा तो पैसा देना पड़ा। आरजेडी के तर्जुमान मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि महागठबंधन मुत्तहिदा असेंबली इंतखाबात में शानदार मुजाहिरा करते हुए डबल इंजन वाली हुकूमत को अलविदा कहने के लिए हम तैयार हैं। सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन में दरारों की खबर को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि वक्त आने पर मिल बैठकर और सबकी रजामंदी से ही सीटों का बंटवारा होगा। देखिए, बिहार के चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर के इंडिया गठबंधन में, महागठबंधन में कहीं कोई किचकिच नहीं है। जब समय आएगा तो सीट बंटवारे का जो निर्णय है, जो फैसला है, वो सभी दल के नेता मिल बैठकर ले लेंगे। कौन कितने सीटों पर लड़ेगा, इससे ज़्यादा प्राथमिकता है कि हम डबल इंजन की इस निकम्मी नकारा सरकार की विदाई 2025 में करेंगे। इसकी लड़ाई। मरकजी वजीर चिराग पासवान ने आज दिल्ली में बीजेपी उम्मीदवारों के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस दौरान उन्होंने इंतखाबी जलसे से खिताब किया और आम आदमी पार्टी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। चिराग पासवान ने कहा कि दिल्ली के अवाम ने आम आदमी पार्टी को हराने का मन बना लिया है। बीजेपी को 100% जीत मिलेगी। वहीं राजधानी पटना के म्यूनसिपल काउंसिल खगोल के जनरल बोर्ड की मीटिंग चेयरमैन सुजीत कुमार की सदारत में मुनक़िद की गई। मिशन अर्बन 2.0 के तहत सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट के नफाज के लिए स्वच्छ भारत अभियान से चलने वाली सरगर्मियों को मंजूरी दी गई।
शेखपुरा में सैकड़ों खवातीन बावर्चियों ने एजाजिया में इजाफे का मुतालबा करते हुए कलेक्ट्रेट पर धरना दिया है। मुजाहरे का आगाज दिलो चौक पर वाक़ टाउन हॉल से हुआ, जिसके बाद तमाम एहतजाजी खवातीन नारे लगाती नजर आई और चांदनी चौक से होती हुई कलेक्ट्रेट पहुंची। एहतजाज करने वाली खवातीन ने हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एहतजाजी खवातीन का कहना है कि वो सुबह 9 बजे से शाम तक स्कूल में काम करती है, उन्हें मामूली तनख्वाह दी जा रही है। कि 12 महीना काम कराते हैं एसपी बाबू, डीडीओ साहब, डीएम साहब, मोदी सरकार, नीतीश सरकार, बाकी हम लोग रसोईया के 1650 रुपये हम खटाते हैं। 9 बजे स्कूल जाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, खाना बनाती हैं। कैमूर जिले के कड़ाधाना इलाके के नाथपुर गांव के करीब सासाराम के रुकन असेंबली मनोज कुमार पर हमले के मामले में सियासत अब तेज हो गई है। बताते चले, बहुजन समाज पार्टी के रियासती इंचार्ज अनिल कुमार ने पटना एम्स में ज़ेर इलाज जख्मी रुकन असेंबली से मुलाकात की और वाक़े की जानकारी हासिल की। अनिल कुमार ने सहाफ़ियों से बातचीत में कहा, यह वाक़या इंतहाई काबिल मज़म्मत है। देखिए, आश्चर्य है कि बिहार में एक वर्तमान सांसद सुरक्षित नहीं है और सांसद की बुरी तरीके से पिटाई होती है, सर फट जाता है, पीठ में चोट है, घायल है, अचेता अवस्था में, बेहोशी की हालत में वहाँ के अनुमंडल अस्पताल में ले जाया गया मोहनिया। पटना के दानापुर थाना इलाके के सगुना मोड़ पर वाक़ ज्वेलरी शॉप में हुई चोरी के मामले की बारीक बिनी से छानबीन अब की जा रही। तकरीबन निस्फ दर्जन मुसलह चोरों ने दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में दाखिल वो हुए और 50 लाख के ज्वेलरीज और 26,000 रुपये लेकर फरार हो गए थे। इतला मिलते ही पुलिस महकमा मौके पर पहुंचा। दुकान के मैनेजर के मुताबिक 12:30 बजे करीब निस्फ दर्जन अफराद अपने आप को ग्राहक जाहिर करते हुए दुकान में दाखिल हुए और इस वारदात को अंजाम दिया गया। सर, कितने की लूट हुई है? वो 40 लाख बताया इन लोगों ने। एफआईआर दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या लग रहा है दिन दहाड़े इस तरीके की घटना? तो पहले भी बता दिया हमने, अभी डिटेक्शन प्रायोरिटी है, डिटेक्शन हो जाने दीजिए, अपराधियों की गिरफ्तारी हो जाए, उसके बाद हम लोग। मुंसिफ बिहार में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।